बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दहाइयाँ पीछे चले जाएं, पाकिस्तानी मुआशरे की खूबियों पर नज़र दौड़ाएं। हमारे घरों से लेकर बाहर तक छोटे बड़े की तमीज़ और एहतराम था। ख़वातीन का लिहाज था, मरवत थी, दुख सुख का एहसास था। खुशामद और चापलूसी को बुरा समझा जाता था। हमसायों के हकूक़ थे, झूठ बोलने वाले को नफ़रत से देखा जाता था। किसी साहिब हैसियत शख्स की माल और दौलत को हरीस नज़रों से देखने वाले को घटिया समझा जाता था। कनात पसंदी का सबक पढ़ाया जाता था। बच्चे वालिदैन के सामने बहस तो दूर की बात नज़र उठाकर देखने की जुर्रत नहीं करते थे। ताया, चचा और मामू बाप की तरह मोहब्बत करते थे। इसी तरह ताई, चची, खाला, फुप्पो और सगी माँ की मोहब्बत में फ़र्क करना मुश्किल था। दीन के नाम पर मसलक पर बहस और मुबाहिसा आम आवाम से दूर था। और फिर हम जदीद हो गए, तरक्की याफ्ता मुआशरा बन गए। सियासी जमातों ने सबक पढ़ाया कि हर वो औरत काबिल इज़्ज़त व एहतराम है जिसका ताल्लुक़ हमारी जमात से है, बाकी सब बदकिरदार हैं। हमारी लीडरशिप नेक और दूध की धुली है, बाकी सब चोर हैं। मजहबी जमातों ने बताया कि वालिदैन बाद में, पहले हमारा हुक्म माना जाए, हमारा मसलक दुरुस्त, बाकी सब गलत। कई जमातों ने दूसरे मसालिक के लोगों को काफिर और वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। सहाफ़त का पेशा, जिसे हक़ व सच का अलमबरदार समझा जाता था, बकाऊ माल बन गया। जो आए अपनी अपनी बोली लगाए और कीमत हासिल करने के बाद रट्टू तोते की तरह दूसरे का बयानिया आम आवाम के जहनों में ठूंसना शुरू कर दे। ताजिर हजरात ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। महंगाई, गरां फरोशी, ख़राब माल दुरुस्त बताकर बेचना शुरू कर दिया। रिश्तों में बरकत ख़त्म हो गई, खुद गर्जी पैदा हो गई। शादियाँ यानी निकाह अल्लाह ताला का हुक्म समझकर नहीं, बल्कि नमूदो नुमाइश के लिए होने लगे। उस्ताद, जिनके पेशों को पैगंबरों का पेशा कहा गया है, वो नौकरियां करने लगे। पहले एक फ़ौजी शहीद होता था तो सारी कौम सोगवार हो जाती थी। अब 20 से 15 जवान शहीद हो जाएं तो सिर्फ एक खबर बनती है। रवायती मजम्मती बयान चलते हैं। पहले हमारे बड़े कहते थे कि नाहक कत्ल हो तो शदीद आंधी चलती है। अब तो थोक के हिसाब से कत्ल होते हैं और आंधियों ने चलना छोड़ दिया। किसी खातून से ज़्यादती पर आम आवाम दहल जाती थी। अब ख़वातीन तो दूर की बात, बच्चे बच्चियां भी महफूज नहीं। मगर हम आम आवाम खबर पढ़ते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आखिर सिर्फ 2 दहाइयों से जदीदियत और तरक्की हमारे अखलाक पर हावी कैसे हो गई? इन सब मामलात में 90% हाथ इस सियासी जमात का है जिसे सियासी जमात कहने को दिल ही नहीं करता। इस जमात के बानी को खेलने का शौक़ था और आखिरी गेंद तक खेलने का दावा भी बेबांगे दहल करता था। फिर इसने पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान और इसकी आवाम के साथ खेलने का फ़ैसला कर लिया। बद अखलाकी, बद तहजीबी, बद ज़ुबानी, मईशत की तबाही, गैर अखलाकी जुराइम की एक तवील फहरिस्त, जिसे गिनवाने बैठें तो अल्फाज कम पड़ जाएं। मगर सबसे बड़ा जुल्म आम आवाम पर यह हुआ कि दूसरी सियासी और कुछ मजहबी जमातों ने भी ये रास्ता अख्तियार कर लिया और अब नताइज सबके सामने हैं। खौफ के बुत तोड़कर जो बहादुरी नई नस्ल को सिखाई गई, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। किसी की इज्जत नहीं रही। कानून के अदारे सिर्फ आम आवाम के जुराइम पर सज़ा देने के लिए हैं। बाज़ औक़ात तो लगता है ये अदालतें बंद ही हो जाएंगी। हो सकता है कि मुदर्जा बाला तमाम बातें 2 दहाइयों कबल भी मुआशरे में मौजूद हों, मगर नज़र ना आती हों, और अब मीडिया, सोशल मीडिया ने किसी बात को पर्दे में नहीं रहने दिया है। ये आज़ादी भली तो है, मगर बहुत तकलीफ़ दे भी है। खुदारा हुक्मरान कौम के अखलाक संवारने पर भी तवज्जो फरमाएं, बल्कि पहले अपने कारकुनान और सोशल मीडिया सेल पेड लोगों पर तवज्जो दें। मुजरमों को अदालती निज़ाम के तहत सज़ाएँ दें। कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएं। सब सियासी और मजहबी जमातों को बराबरी के हकूक़ दें। ये नहीं कि साहिब इक़्तिदार सियासी जमात जो चाहे करे और अपोजिशन पर पाबंदी और कदगन पुरतशद्दुद एहतजाज और तकारीर पर पाबंदी भी सब जमातों के लिए हो, ना कि किसी एक जमात के लिए। जब तक बराबरी और कानून सबके लिए एक नहीं होगा, पाकिस्तानी मुआशरा, जिसकी इक़्तिदार की मिसालें दी जाती थीं, रहने के काबिल नहीं बनेगा।